बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, चीन ने भारत की सीमा और रेखा दोनों पार कर ली। इस सूरत हाल में वीर लागर हरजीत सिंह अलोक ने अपनी गुलाबी उर्दू में भारत की चीन से ठुकाई पर अनोखा तबसरा किया और इस तबसरे में भारत की असलियत पूरी दुनिया के सामने रख दी। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मजीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सके। हरजीत सिंह अलोक ने अपनी वीडियो के आगाज में कहा कि मैं आज पंजाबी में बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बहुत से भाई हैं जिनको पंजाबी में समझ नहीं आती, इसलिए मैं उर्दू में बात करूंगा। हरजीत सिंह अलोक ने अपनी गुलाबी उर्दू में बात करते हुए मज़ाहिया अंदाज अपनाते हुए कहा कि चीन हमारे इलाके में 5 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है, जहां इसने हमारी सीमा और रेखा को दोनों को पार कर लिया है और हमारे इलाके में घुसकर अपने झंडे गाड़ दिए हैं। उसके बाद हरजीत सिंह अलोक ने अपनी भारतीय फिल्मों को तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर चीन हमारे इलाके में 5 किलोमीटर अंदर घुसा है तो हम फिल्मों में चीन के अंदर 20 किलोमीटर तक घुसेंगे और जब हम चीन के अंदर घुसेंगे तो हमारा नूरानी चेहरे वाला अजय देवगन फिल्म के अंदर पूरे चीन को पीटेगा। और इनका मजीद कहना था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे हीरो सिर्फ कागजी हैं। दोस्तों, याद रहे कि जब यही बात शाहिद अफरीदी ने की थी तो पूरे भारत की चीखें निकल गई थी और हमने आपको पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि भारत में लाखों ऐसे हिंदू हैं जो मोदी सरकार से नफरत करते हैं क्योंकि मोदी सरकार भारत के टुकड़े टुकड़े कर रही है। और इसके अलावा हरजीत सिंह अलोक ने कहा कि चीन मुसलमान मुल्क नहीं, इसलिए इसको धमकी नहीं दी जा रही। अगर मुसलमान मुल्क होता तो हम इनको लंबी लंबी धमकियां देते कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हरजीत सिंह अलोक ने कहा कि भारत को अब मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि नेपाल के हिंदू भी जाग गए हैं और मोदी सरकार को डंडा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसने कहा कि आरएसएस कहती है कि फौज की तैयारी में वक्त लगता है। मैं कहता हूं कि आरएसएस को सीमा और रेखा पर भेज दिया जाए। इन्होंने दावा किया है कि झड़पों के दौरान भारतीय फौज ने 5 बार मुज़ाकरात करने की कोशिश की, ताहम चीनी फौज ने भारतीय की एक भी ना सुनी, यानी कि भारत की एक भी ना सुनी। दोस्तों, आइए आपको इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि इन्होंने और क्या कहा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते दंगे मातरम साथियों, जय आर्यवर्त। आज थोड़ी सी हिंदी में बात करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो बोलते हैं कि हमें पंजाबी समझ नहीं आती, आप बड़ी टिपिकल पंजाबी बोलते हो। तो हिंदी तो हमें भी नहीं आती, हिंदी उर्दू जो समझते हैं लोग, हिंदी तो हमें भी नहीं आती, पर आज हम कोशिश करेंगे जितनी सी थोड़ी बहुत ही आती है, हमें तो सिर्फ वक्की पाड़ हिंदी आती है, वो बोलेंगे। आज सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो हमारे हैं जो बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, जिन्होंने आके भारत माता ढाई, वो सूत्रों के हवाले से पता चला कि उन्होंने भी मान लिया है कि भाई हमने आपकी सीमा और रेखा का उल्लंघन किया है। नहीं सॉरी, वो उन्होंने कहा है हमने आपकी सीमा और सीमा रेखा का उल्लंघन किया है और वो हमारी सीमा और रेखा का उल्लंघन करके वो आगे हैं 5 किलोमीटर। तो वहाँ पे आके उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं, वो वहाँ बंकर बना रहे हैं। पीछे थोड़ा जाकर क्या कहते होते हैं 20-25 किले, पीछे 20-25 किले जाकर उन्होंने वो सारे जहाज उतारे हुए हैं, वहाँ पे टैंक भी हैं और वो तैयारी कर रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई का अगला नारा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने भारत माता तो ढा ली। तो अब थोड़ा मोदी जी को लोग पूछ रहे हैं कि आप तो बोलते थे कि हम लाल आंख दिखाएंगे, तो वो लाल आंख तो दिखाई नहीं गई। उन्होंने हमारे आर्या पुत्र का कुछ ना कुछ लाल कर दिया। वो जो 36 फौजी पकड़े थे कुछ लाल हो गया उनका, अब उन्होंने छोड़ दिए। अब हमारे जो टीवी चैनल हैं वो बहुत रौला पा रहे हैं, वो असलियत दिखला नहीं रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि चाइना अमेरिका को गाली दे रहा है, वो जिवें कहंदे नहीं जो चवलां हुंदियां जड़ियां
ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਆਪਦੇ ਤਾਂ कुछ पल्ले नहीं हैगा। जो हम बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वक्खी पाड़ देंगे, वो वक्खी तो अब हमारी पार्टी पड़ी है, पर वो हुण बात नहीं बन रही क्योंकि वो सूट नहीं कर रहा। चाइना जे मुस्लिम कंट्री हुंदा ते फिर तां बड़ा वधिया काम चलना सी, क्योंकि एक इंटरनल दुश्मन तां असीं एक मुल्क दे विच भी बनाउणा आ ना। हुण जिन्ने मुसलमान हैगे आ उन्हां नूं भी दुश्मन बनाउणा आ। जे इहदी थां ते पाकिस्तान हुंदा ते ओह तां बड़ा सूट करना सी। अब तक तो हमने पूछे तड़ा तड़ा के हैं बोलना था भी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर अब वो बात नहीं बन रही। आगे से पता भी है भी छित्र पड़ेंगे, क्योंकि जो चाइना का छित्र है वो बड़ा भारी है। और वो बात ये भी है भी वो कोई आज का छित्र नहीं मार रहा। उन्होंने तो ऑलमोस्ट जिन्ना पहाड़ी एरिया सी सारा ही उन्होंने ढा लिया, वो तो लेह तक आ गए। अब कुछ बोलने को नहीं है। आर्या पुत्र जो हैं वो जैसे ये हमारे हैं आरएसएस के चित पावन ब्राह्मण, इनको बोलते हैं क्या है इनका नाम, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हम तो 6 घंटे में फौज से पहले तैयारी कर लेंगे, भी फौज को तो टाइम लगता है। अब बात तो ये है कि अब आरएसएस वालों को वहां पे भेजना चाहिए। अगर देश की रक्षा करनी है, सीमा और रेखा की रक्षा करनी है, तो इन आरएसएस वालों को ही वहां पे भेजना चाहिए। ते फिर ये हुण ओ जिन्ने चैनल आ, चैनल हुण ये विखाउंदे पए आ भी पहला तो इन्होंने 2 महीनों तो पहला ये विखाया भी वर्ल्ड वार होने वाली आ, फिर ईरान नाल वार होने वाली आ। हुण आप विचों निकलते पे आ ते हुण चैनल सारे वड्डे जड़े आ, आज तक, TV9 वो ये विखाउंदे पे आ भी अमरीका ते चाइना दी जंग होने वाली आ। गल ये आ भी मोहन भागवत जी एवें खड़ा नहीं छुट्टना। ये नहीं भी हाँ जदों ढुੱਡ मारनी आ ते असीं साण आ ते जदों पिछों डांग पैनी आ ते उदों कहना भी असीं गऊ दे जाए आ। ये नहीं गल बननी। गवांढी असीं आ चाइना दे। जे हुण असीं अमरीका दी शह ते मुच्छां मनाउणियां आ ना ते सेक भी सानू लगना आ। जंग यहाँ पे ही होगी, चाइना अमरीका की नहीं होगी। ये तुसीं हुण जान ना छड़ाओ ते लोकां तो लकाओ ना, भी लोकां तो तुसीं लकाउणे पए आ भी भाई ये चाइना अमरीका का मसला आ। चाइना अमरीका का मसला नहीं, वो जिवें कहंदे हुंदे आ भी साईं चढ़ी तुहाडी हिक ते पए आ। मैनूं तां कई वारी गुस्सा भी आउंदा आ मन दे विच भी ये तिब्बत वाला एरिया किते साडे पंजाबियां ने सारा मल्लिया सी ते अज ये जिवें कहंदे हुंदे बाहमण चड्डियां च पूछ लैके ते दिंदे पए आ। ते पर हुण करिए की, हत्थ वस इन्हां दे आ सारा कुछ। ये तो सारा कुछ बदलण नूं फिरदे आ। आरएसएस वाले तो सारी हिस्टरी बदलण नूं फिरदे आ। इन्हां नूं ऐ लगदा आ भी कोई चक्कर ही नहीं हैगा भी जे अज असीं हार भी जावांगे ते कल नूं लिख देना आ भी मोदी तो बड़ा महाबली सी, शक्तिवान सी। एवें कम सूत नहीं आउणा। ये हिस्टरी चेंज करिया कम सूत नहीं आउणा। हिस्टरी बनाउणी पैंदी आ। हिस्टरी लिखण नाल नहीं हिस्टरी बनदी। पर इन्हां दा इरादा हुण इह आ भी कोई गल नहीं भी जिवें असीं आपदे हारे होए राजियां नूं जेतू जरनैल बनाउणे पए आ ना, ते भी कोई फर्क नहीं पैंदा पिया। जिवें सिखां नूं भी कोई फर्क नहीं पैंदा पिया भी उन्हां दी भी हिस्टरी आरएसएस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे थ्रू उन्हां दी भी चेंज करदी पई आ। सिखां नूं तां इन्ना फर्क नहीं पैंदा पिया भी उन्हां दे गुरुआं दी हिस्टरी, उन्हां दे गुरुआं नूं चोर डाकू बलात्कार ये वो लिखदे पए आ। कोई फर्क नहीं पैंदा पिया। पर यह हिस्टरी चाइना वाले जड़े आ ना वो कामरेड आ, वो तुहाडे वर्गे नहीं हैगे। वो जिवें कहंदे हुंदे भी अगला सिरा विखा के हटणगे। ते अब हुण बात तो ये है वो 5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। ते इससे आगे होगा क्या, होगा क्या कि हम गऊ के जाए हैं, हमारा खड़ा छोड़िए, जितना आपने ले लिया। इसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अब वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन जाएगी। तो आगे 1 साल के बाद
1 साल के बाद क्या, अभी 2-3 दिन बाद ही ये हो जाना है। अभी लॉकडाउन खुलने वाला है। हमारे अजय देवगन जी जो हैं वो वेले बैठे हैं हुए हैं, वो फिर इसके बाद फिल्म बनाएंगे चाइना वालों घुस के मारेंगे। फिर वो जो फिल्म बनाएंगे ना चाइना वालों के लिए, बोली तो भावें उनको समझ आए या ना आए, पर फिल्म में एक्शन पूरा होगा ब्रूस ली वाला। वो बोल रहे हैं कि हम 5 किलोमीटर अंदर आए हैं, हमारी जो फिल्म होगी हम फिल्म में 20 किलोमीटर अंदर जाएंगे। और जो हमारा अजय देवगन का नूरानी चेहरा है आप देखते ही होंगे कितना खूबसूरत है। देखिए वो कैसे पीटता है इनको। और तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, होगा तो यही, फिल्म बनाएंगे। और जो हमारे जो कागजी शेर हैं जिन्हां दे दिमाग दे विच असीं भूत सवार कीता होया भी असीं पाकिस्तान नूं ढा लवांगे, असीं चाइना नूं ढा लवांगे, साडे जरनल करनल आके ते आज तक फलाना स्टेशन वो उत्थे इत्थे ऐ बोलदे आ। ते हुण 4-5 दिन मनोरंजन होऊगा, बाद च उत्थों हत्थ जोड़ के खड़ा छडावांगे भी भाई ठीक है जिੱਥੋਂ तक तुसीं आ गए भी भाईया जी वेलकम, बह जाओ इत्थे, बना लो चौंकियां, वो उत्थे बन जाणगियां। ते ये जो हमारे जो RSS वाले हैं, ये जो हमारे BJP वाले हैं, ये इसके बाद फिल्म के बीच दिखाएंगे कि हम 20 किलोमीटर अंदर गए थे चाइना के, और उसके बाद काम रफा दफा हो जाएगा, अगला इलेक्शन आ जाएगा, फिर हम पाकिस्तान के दिवाले हो जाएंगे। ओके चलो ठीक है, जिउंदे वसदे रहो। ये तुसीं वेखियो भी ये जुत्तियां किन्नियां खांदे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆ ना। 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੰਡੀ ਲੱਗੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਗੱਲ ਖਤਮ। तो हुण वो जिवें कहंदे हुंदे भी मूंह लुकाउणे को थां नहीं लभ रही, ते थां लभणी भी नहीं, अजे तां होर थां तंग होना है। ये जो बोलते हैं ना हमें अफगानिस्तान से निकाला गया, हमें हिंदू कुश से निकाला गया, हमें यहाँ से निकाला गया, वहां से निकाला गया, हिंदुओं जाग जाओ। ते हिंदू जाग गए हैं, जो नेपाल के हिंदू है ना वो जाग गए हैं, उन्होंने डंडा उधर से उठा लिया है कि ये जो तुम्हारा हिंदू तबका वायरस है ना वो सबसे खतरनाक है। ते चलो ठीक है, ओके जी, जिउंदे वसदे रहो, रब रखा अगे कि आने वाले दिनों च वेखो हुंदा कि जानी कि जुत्तियां खाण दियां पूरियां प्लैनिंगां आ। बगानी शह ते मुच्छां हुण मनाउणियां आ, अमरीका बड़ी दूर आ, ते ये पाकिस्तान ने तां झाल झल्लड़ी सी सोवियत यूनियन नूं तोड़न वाली। ते उदों बाद जिन्ने हालात पाकिस्तान च खराब होए ते जो कुछ पाकिस्तान ने झल्लिया, पर इन्हां नूं चड्डी धारियां नूं इह नहीं पता भी असीं पाकिस्तान नहीं। भी तुहाडे जे मन दे विच इह चाह होवे ना भी अमरीका दी शह दे विच असीं चाइना नूं तोड़ देंगे ते आ कर देंगे ओ कर देंगे, वो नहीं होना। चाइना बड़ा पावरफुल कंट्री आ, तुहाडे सिर ते बैठा आ, चीक भी नहीं मारन देनी उन्हें। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।